हेलो गाइस, हॉलीवुड टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2022 में हाल ही में रिलीज हुई मूवी वकांडा फॉरएवर को लेकर आए हैं, जो कि बिना अपने लीड कैरेक्टर के बनी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लैक पैंथर का किरदार निभाने वाले चैडविक बोसमैन की कैंसर की वजह से 2020 में ही मौत हो गई थी। तो फिल्म मेकर्स ने किस तरह इस फिल्म की स्टोरी लाइन तैयार की है, आइए देखते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें ब्लैक पैंथर की बहन शूरी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से अपने भाई की बीमारी का क्योर ढूंढ रही थी, क्योंकि ब्लैक पैंथर एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था और शूरी उसे बचाना चाहती थी। पर शूरी अपने भाई की बीमारी का क्योर नहीं ढूंढ पाती और ब्लैक पैंथर की मौत हो जाती है। ब्लैक पैंथर की मौत वकांडा के लिए एक अच्छी खबर नहीं थी और ब्लैक पैंथर की मौत अपने साथ साथ वकांडा के लिए कई खतरे भी लेकर आई थी। यहाँ से स्टोरी एक साल आगे चली जाती है और हम देखते हैं कि वकांडा क्वीन और शूरी अपने भाई को ना बचा पाने के गम में डूबी हुई है। जहाँ एक तरफ वकांडा शोक में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ यूएसए की एक हाईटेक आर्मी फोर्स वकांडियन शिप पर अटैक कर देती है। ये फोर्स वकांडियन शिप पर रखा वाइब्रेनियम चुराने आई थी, पर वकांडियन आर्मी जैसे तैसे उनके मंसूबों को नाकाम कर देती है। पर वकांडा की क्वीन रवांडा इस बात से काफी नाराज थी। वो यूएस गवर्नमेंट के सामने इस बात को रखती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो आगे से ऐसे हमले वकांडा पर ना करें। पर यूएस गवर्नमेंट क्वीन को बताती है कि अब गवर्नमेंट को रवांडा पर ट्रस्ट नहीं है और ब्लैक पैंथर के जाने के बाद गवर्नमेंट ये मानती है कि रवांडा वाइब्रेनियम को सुरक्षित नहीं रख पाएगी। यहाँ हमें रिवील होता है कि वाइब्रेनियम एक मीटियोर के 2 टुकड़ों के साथ अर्थ पर आया था। उस मीटियोर का पहला टुकड़ा वकांडा में गिरा था, वहीं दूसरा टुकड़ा एटलांटिक ओशियन में कई गहराइयों में छिपा हुआ था और यूएस गवर्नमेंट आयरन हार्ट के बनाए गए हाईटेक सूट्स और मशीन की मदद से उस दूसरे टुकड़े को ढूंढने के काम पर लगी हुई थी। दूसरे टुकड़े की तलाश में गवर्नमेंट आर्मी की एक टीम को पानी के अंदर भेजती है, लेकिन जहाँ वो मीटियोर का टुकड़ा गिरा था वहाँ समुद्र के अंदर एक टेलोगन नाम का ट्राइब रहा करता था, जो सिर्फ पानी के अंदर ही जिंदा रह सकता था और उसी ट्राइब के पास दूसरा वाइब्रेनियम था। यूएस गवर्नमेंट के दखल अंदाजी की वजह से ट्राइब का लीडर निमोर काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और ट्राइब के लोग यूएस आर्मी की शिप पर अटैक कर देते हैं और शिप को वहां से हटने पर मजबूर कर देते हैं। निमोर ये जानता था कि यूएस गवर्नमेंट अब चुप नहीं बैठेगी, तो वो क्वीन रवांडा के साथ मिलने का फैसला करता है। निमोर क्वीन रवांडा के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है और क्वीन को ऑफर करता है कि वाइब्रेनियम की सुरक्षा के लिए उन्हें मिलकर गवर्नमेंट से लड़ना होगा। पर क्वीन रवांडा उसे यह कहकर इनकार कर देती है कि हम यूएस गवर्नमेंट से दुश्मनी करके वकांडा के लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते। यहाँ पर निमोर क्वीन को बताता है कि यूएस आर्मी वाइब्रेनियम को खोजने के लिए किसी डिवाइस का यूज कर रही है और इससे समुद्री जीवों को काफी नुकसान हो रहा है। जिसने भी ये डिवाइस बनाया है मैं उसे मार कर ही दम लूंगा। और इतना कहकर निमोर वहाँ से चला जाता है। क्वीन रवांडा ये बात जानती थी कि ये डिवाइस आयरन हार्ट ने बनाया है, तो क्वीन शूरी को आयरन हार्ट के पास में भेजती है ताकि आयरन हार्ट खुद को बचा सके। शूरी आयरन हार्ट के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। वहाँ आयरन हार्ट शूरी को बताती है कि वो डिवाइस उसने बनाया जरूर था, पर गवर्नमेंट को उसने वो डिवाइस नहीं दिया, बल्कि उसके टीचर ने बिना उसकी परमिशन के वो डिवाइस गवर्नमेंट को भेज दिया। इन दोनों की बातें चली रही होती है, तभी वहाँ यूएस आर्मी आ जाती है और शूरी और आयरन हार्ट को यूएस आर्मी से लड़ना पड़ता है। लेकिन तभी टेलोकन ट्राइब के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और आर्मी और ट्राइब के लोग आयरन हार्ट और शूरी पर भारी पड़ते हैं और निमोर शूरी और आयरन हार्ट को बंदी बना लेता है। ये बात जब वकांडा में पहुँचती है तो क्वीन रवांडा ब्लैक पैंथर की वाइफ नाकिया को टेलोकन्स के बेस में दोनों का पता लगाने का मिशन देती है। नाकिया टेलोकन्स के बेस पर पहुँचती है और चालाकी के साथ शूरी और आयरन हार्ट को छुड़ाकर बचा लाती है, लेकिन उन्हें बचाने के चक्कर में नाकिया काफी सारे टेलोकन्स को मौत के घाट उतार देती है और यहीं से ही इस मूवी में असली जंग शुरू होती है, जो होती है टेलोकन्स और वकांडियंस के बीच। यहाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नाकिया के आने से पहले निमोर और शूरी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तब हमें निमोर का पास्ट देखने को मिलता है और हमें दिखाया जाता है कि टेलोकन्स पहले ह्यूमंस ही थे और अर्थ के सरफेस पर रहा करते थे, पर स्पेनिश लोगों ने उन पर अटैक कर दिया था और टेलोकन्स को अपना गुलाम बना लिया। गुलामी से आजादी पाने के लिए ट्राइब के लोगों ने गॉड से हेल्प मांगी। गॉड ने ट्राइब की मदद करने के लिए उन्हें ग्लोइंग फ्लावर की ओर भेजा और जब ट्राइब के लोगों ने उस फ्लावर को खाया तो उनकी डेथ हो गई और उनका फिर से पुनर्जन्म हुआ और इस बार उनकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आए। उनकी बॉडी इस तरह बन गई थी कि अब वो पानी में ही रह सकते थे और अर्थ के सरफेस पर ज्यादा दिन रहने से उनकी मौत हो सकती थी। इस खूबी के चलते टेलोकन्स हमेशा के लिए पानी के अंदर चले गए। यहाँ एक अजीब बात ये थी कि जब निमोर की माँ ने वो फ्लावर खाया तब निमोर उनके पेट में था और वो प्रेग्नेंट थी। इस वजह से निमोर में ऐसी पावर्स आ गई थी जिसकी मदद से वो पानी और जमीन दोनों पर जिंदा रह सकता था। निमोर के पैदा होने के कुछ वक्त बाद ही उसकी माँ की डेथ हो गई थी। उसकी माँ की आखिरी इच्छा ये थी कि उसे जमीन पर दफनाया जाए, लेकिन जब निमोर अपनी माँ को दफनाने के लिए पानी से बाहर आता है तो वो देखता है कि स्पेनिश आर्मी अभी भी लोगों को गुलाम बनाकर उन पर राज कर रही है। तो निमोर गुस्से में वहाँ सब कुछ तबाह कर देता है, सारे स्पेनिश लोगों को मार देता है और हमेशा के लिए पानी के अंदर चला जाता है। निमोर शूरी को बताता है कि ये बातें 1571 की
है, इसका मतलब निमोर 500 साल से भी ज्यादा वक्त से पानी में रह रहा है। फिर निमोर शूरी को एक ब्रेसलेट देता है जो कि शांति की निशानी थी, क्योंकि निमोर सिर्फ ये चाहता था कि वकांडियन और टेलोकन्स के बीच शांति रहे और दोनों ट्राइब साथ मिलकर गवर्नमेंट के खिलाफ लड़े। लेकिन जब नाकिया शूरी और आयरनहार्ट को बचाने आई तो उसने बहुत सारे टेलोकन्स को मार दिया। इस बात से निमोर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बिना कुछ सोचे समझे निमोर वकांडा पर हमला कर देता है। निमोर का हमला इतना खतरनाक था कि वकांडियन आर्मी को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और निमोर क्वीन रवांडा को मार देता है और शूरी को ये कह के जाता है कि कुछ दिन बाद वो फिर से हमला करेगा। शूरी अभी अपने भाई की मौत के गम से पूरी तरह बाहर भी नहीं आ पाई थी और अब उसने अपनी माँ को भी खो दिया था। शूरी ये जानती थी कि निमोर अभी चुप नहीं बैठेगा, तो शूरी निमोर से रिवेंज लेने का डिसाइड करती है और ब्लैक पैंथर जैसा एक सूट तैयार करती है। अपने सूट के अलावा शूरी 2 सूट और तैयार करती है जिसे वो आयरनहार्ट और मुबाकू को दे देती है। फिर शूरी अपनी वकांडियन आर्मी के साथ शिप में सवार होकर टेलोकन्स के बेस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। शूरी अच्छी तरह से जानती थी कि टेलोकन्स पानी के बाहर कमजोर हो जाते हैं, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी को उसी हिसाब से तैयार करती है और उसे मालूम था कि टेलोकन्स और निमोर को एनर्जी सिर्फ पानी से ही मिलती है। तो शूरी और उसके आर्मी एक बहुत बड़े ड्रायर का यूज करते हैं कि वो लोग टेलोकन्स के शरीर से सारा पानी सुखा सके। टेलोकन्स और वकांडियन आर्मी के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है और फाइनली वो लोग टेलोकन्स को हरा देते हैं और निमोर उसकी सेना को कैद कर लेते हैं। पर निमोर का प्लान तो कुछ और ही था। निमोर ये अच्छी तरह से जानता था कि वकांडियंस टेलोकन्स के ऊपर भारी पड़ेंगे और हमें हरा देंगे, तो उसने कुछ और ही प्लानिंग की थी। वो वाइब्रेनियम के कुछ टुकड़े छुपाकर अपने साथ रख लेता है और जब उसे बंदी बनाकर वकांडियन शिप में लाया जाता है तो वो वाइब्रेनियम की मदद से शिप को ब्लास्ट कर देता है और शिप अनबैलेंस होकर एक आइलैंड से टकराकर तबाह हो जाती है। सभी लोग शिप से बाहर गिर जाते हैं। आइलैंड पर गिरने के बाद शूरी निमोर के साथ फाइट करने लगती है और हमें काफी अच्छी सीजीआई वाली फाइट सीन देखने को मिलती है। पर निमोर शूरी से काफी ज्यादा पावरफुल था, तो वो शूरी पर काफी भारी पड़ने लगता है। शूरी को काफी ज्यादा चोट लगती है और वो हारने लगती है, लेकिन शूरी फिर से ड्रायर का यूज करके निमोर को कमजोर बना देती है और उसे हरा देती है। पर शूरी निमोर को मारने के बजाय उसे जिंदा छोड़ देती है और उसके सामने एक शर्त रखती है। शूरी निमोर से कहती है कि वो उनके सामने घुटने टेक दे और दोबारा वकांडा पर अटैक करने का भी ना सोचे। निमोर अपनी हार स्वीकार कर लेता है और शूरी की बात मान लेता है और वकांडियन और टेलोकन्स की ये वार यही एंड हो जाती है। पर असल में ये बात होती है कि वकांडा पर यूएस आर्मी का अटैक होने वाला था और निमोर ये बात अच्छी तरह से जानता था और उसे पता था कि शूरी उसकी मदद मांगने जरूर आएगी। तब निमोर शूरी से अपनी सारी शर्तें मनवा लेगा। उधर वकांडा में तख्ता पलट हो जाता है। जहां अगली क्वीन शूरी बनने वाली थी, वहीं अब मुबाकू नया किंग बन जाता है। पर शूरी इस बात से जरा भी नाराज नहीं होती और मुबाकू को वकांडा का नया राजा बना दिया जाता है। आयरनहार्ट अपने घर चली जाती है और शूरी नई जिंदगी स्टार्ट करने लगती है। पर यहाँ हमें बताया जाता है कि ब्लैक पैंथर का एक 8 साल का बेटा भी है जिसे ब्लैक पैंथर ने सबसे छुपा के रखा था ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। उसका नाम भी तचाला था और आने वाली ब्लैक पैंथर मूवी में नया ब्लैक पैंथर वही बनेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो